नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पटना सिटी के मर्ची रोड में फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू। शराबबंदी पर सीएम की समीक्षा बैठक और सख्त निर्देश का दिखने लगा असर। उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा में शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त। अकबरपुर के जंगल में शराब की 5 अवैध भट्टियां ध्वस्त, 1.5 क्विंटल जावा महुआ भी नष्ट। 165 लीटर शराब बरामद, कारोबारी भागने में रहा सफल। मधेपुरा के बेल्हा में शराब माफिया ने किया उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, 4 जवान घायल। बेगूसराय में गिट्टी लोड ट्रक से 365 कार्टन विदेशी शराब बरामद, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए, अरुणाचल प्रदेश से लाई जा रही थी शराब। पटना के हड़ताली मोड़ के पास शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा में 382 केन बियर के साथ 2 बाइक जब्त। बेगूसराय के साखू गांव में शराब से एक व्यक्ति की मौत की आशंका। बिहार में के पाठक बनाए गए वध निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव। शराबबंदी पर सीएम नीतीश की समीक्षा के 24 घंटे बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी। अवैध खरीदारी में फंसे मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति की बढ़ी मुश्किलें, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी। रिश्तेदारों के जरिए राजेंद्र प्रसाद ने की है 20 करोड़ से अधिक अवैध खरीदारी। 30 करोड़ से ज्यादा की अनियमितता उजागर, गोरखपुर में 1 करोड़ की संपत्ति का खुलासा, 5 लाख कैश भी बरामद। मगध विश्वविद्यालय में 47 गार्ड हैं तैनात, लेकिन 86 गार्ड के नाम पर हो रहा था भुगतान। छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना केंद्र के बाहर हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। समस्तीपुर में महिला आरटीआई कॉलेज मतगणना केंद्र पर पुलिस और प्रत्याशी के समर्थकों में नोकझोंक। मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने से मना करने पर हंगामा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान पत्थरबाजी। तुर्की के प्रत्याशी के हार के बाद समर्थकों का पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। बाढ़ के अथमल गोला इलाके में नाले के विवाद में महिलाओं में मारपीट। रांची में मॉडल के जरिए ड्रग्स तस्करी का खुलासा, मॉडल ज्योति भारद्वाज समेत 2 लोग गिरफ्तार। हुस्न के जाल में फंसाकर युवाओं को नशे के कारोबार में ढकेलती थी ज्योति। मॉडल के पास से 28 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, मुख्य आरोपी फरार। विद्यानगर के लोगों का आरोप, शाम में पुल के पास लगता है नशे के तस्करों का जमावड़ा। ज्योति भारद्वाज की गिरफ्तारी पर मोहल्ले वाले ने कहा, ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक नहीं। नक्सली प्रशांत बोस की पत्नी रिम्स में भर्ती, मिर्गी का पड़ा है दौरा। नक्सली शीला मरांडी को सांस लेने में परेशानी, डॉक्टर विनय कर रहे इलाज। लोहरदगा में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर, रविंद्र गंझू दस्ते के सदस्य थे दोनों। सब जोनल कमांडर विष्णुदयाल नागेसिया और एरिया कमांडर आकाश नागेसिया ने डाले हथियार। विष्णुदयाल नागेसिया पर लोहरदगा के पेशरार थाने में दर्ज है 3 केस, गुमला के कुरुमगढ़ थाने में भी 5 मुकदमा। एरिया कमांडर आकाश नागेसिया पर लोहरदगा के पेशरार में दर्ज है मामले। गोड्डा में पुलिस और पब्लिक में झड़प, पुलिस की टीम पर पथराव। पति की शिकायत पर महिला को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। धनबाद में 2 जगहों पर गोफ बनने से दहशत, गोफ से जहरीली गैस का रिसाव। झरिया के धर्मनगर के समीप और महुदा के तेल मोचों के पास भूधसान। जेडीयू के लोकसभा और विधानसभा प्रभारी समेत तमाम प्रकोष्ठ भंग, पार्टी को मजबूत करने की कवायद। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, पार्टी में बेहतर काम करने वालों को मिलेगा मौका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुराने म्यूजियम का किया निरीक्षण। बेहटा के कन्हौली में बनने वाले बस स्टैंड की जमीन का सीएम ने किया निरीक्षण। 24 नवंबर को सीएम नीतीश पार्टी कार्यालय में करेंगे बैठक।
डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू किया जाएगा। मद निषेध मंत्री सुनील कुमार का बयान, शराबबंदी में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष के आरोप पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का पलटवार, कहा पिछले 1 साल में सड़क बनाने के लिए बिहार को केंद्र से मिले 52,000 करोड़ रुपए। अपनी सरकार के खिलाफ इमरान अंसारी पर का हल्ला बोल, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के परफॉर्मेंस को बताया जीरो। इरफान अंसारी ने की मंत्रियों को बदलने की मांग, 29 दिसंबर के बाद करेंगे दिल्ली कूच। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का इरफान अंसारी पर पलटवार, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेने की नसीहत। इरफान अंसारी के बयान का बीजेपी ने किया समर्थन, कहा पूरी कैबिनेट नन परफॉर्मर। सिमडेगा में कांग्रेस का जन जागरण अभियान, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हुए शामिल। रांची में वाटर टैक्स वृद्धि के खिलाफ राजभवन के सामने मेयर आशा लकड़ा का धरना। टाटा समूह के 2 संस्थान के कार्यालय को पुणे शिफ्ट करने के खिलाफ जेएमएम ने दिया धरना। जमशेदपुर में टाटा के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन, टाटा मोटर्स और कमिंस का मुख्यालय पुणे शिफ्ट करने का विरोध। टाटा के मेन गेट के पास जेएमएम विधायकों ने दिया धरना, बड़ा आंदोलन की चेतावनी। रामगढ़ में सुभाष चौक के पास कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ जन जागरण मार्च। गुमला में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। धनबाद में केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के 76वां स्थापना दिवस समारोह, राज्यपाल भी हुए शामिल। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर राज्यपाल ने वैज्ञानिकों से की नए आविष्कार पर काम करने की अपील। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, प्रचुर भंडार होने के बावजूद आयात करना पड़ रहा कोयला। वर्ल्ड वॉक रेस की मेजबानी से चूका झारखंड, अधिकारियों की लापरवाही से महीनों अटकी रही फाइल। दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन, झारखंड समेत कई राज्यों के लगे 200 से अधिक स्टॉल। खगड़िया नाव हादसे में लापता सभी 6 लोगों का शव बरामद। एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों की मदद से निकाले शव। नाव में 30 से 40 लोग थे सवार। खगड़िया के परबत्ता में गंगा से 6 लोगों के शव बरामद होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद। नाव हादसे के बाद 36 लोग तैरकर निकले बाहर। सिवान में 2 सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। पूर्णिया के बालू का अवैध खनन जारी, मरंगा के पास बालू लदे ट्रैक्टरों की दिखी कतार। पटना के दीघा घाट पर नाव ले जा रहे बालू की अवैध तस्करी। पटना, औरंगाबाद, लखीसराय समेत बिहार के 8 जिलों में बालू बंदोबस्ती को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू। मुंगेर सदर अस्पताल में बीमार मां को ठेले पर लेकर पहुंचा एक व्यक्ति। ऑनलाइन मैसेज से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के तार हरियाणा और जोधपुर से जुड़े। शेखपुरा में पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान कर्मियों के साथ पत्रकार की नोकझोंक। बगहा में रामनगर में पत्नी पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या का आरोप। पूर्णिया में अमौर के परसराय गांव में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 9 घरों में लगी आग। आग लगने से 50,000 कैश समेत करीब 20 लाख की संपत्ति खाक। गिरिडीह के सरिया में बैंक लूटकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 लाख से ज्यादा कैश बरामद। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, उपाधीक्षक के साथ धक्का मुक्की। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। दुमका में 31 ट्रक अवैध बालू और 11 ट्रक स्टोन चिप्स जब्त। गुमला में कासपोडिया मोड़ के पास सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। अरवल के लोदीपुर गांव में करंट लगने से पूनम देवी झुलसी। सुपौल के प्रतापगंज में पुल के नीचे से मिली युवक की लाश। गिरिडीह में गांव के लोढ़िया टांड जंगल में अवैध आरा मिल को वन विभाग की टीम ने किया ध्वस्त। दानापुर में नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार के रिश्तेदार की सड़क हादसे में मौत।
पूर्णिया में बागमारा पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने सीएसपी संचालक मिथिलेश यादव को मारी गोली। कटिहार में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। जमुई के दादपुर रेल फाटक के पास चावल लदा पिकअप वैन जब्त। बोकारो में चास के चीराचास में अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत। सिवान के जीबी नगर और तरवारा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। नालंदा के चिकसौरा में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। गढ़वा के नगर उटारी में खेत में मिला युवती का शव। मधेपुरा में बदमाशों ने किराना व्यापारी की मारी गोली, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में एक युवती ने मनचले युवक की जमकर की धुनाई। कटिहार में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आरा के धनुपुरा गांव में महिला को मारी गोली। छपरा के मिर्चिया टोला में एक युवक की हत्या। पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के फ्लाइट के रीशेड्यूल होने से यात्रियों का हंगामा। साहिबगंज के तालझारे स्थित सकरी गली माइंस एरिया में टास्क फोर्स की टीम ने की छापेमारी, 7 क्रशर सील। पटना सिटी के खाजी कला में कूड़े के ढेर से मिला नवजात का शव। बगहा के रामनगर में सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात, दुकान के सामने से उड़ाई साइकिल। बगहा में शादी में आतिशबाजी के दौरान जलाई युवक। बगहा के डुमवलिया के पास से सड़क हादसे में एक युवक की मौत। शेखपुरा के अरियरी में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की हालत गंभीर। शेखपुरा के हथियावा में खेलते खेलते कुएं में गिरा 2 साल का बच्चा। रामगढ़ के गोला में बाइक चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। अरवल में ट्रक से 20 लाख की शराब जब्त। छपरा में 45,000 की शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 7 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। कैमूर के रामगढ़ इलाके से 6 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के मुसहरी इलाके से कई देसी लीटर शराब बरामद। पटना सिटी के आलमगंज इलाके से 350 लीटर देशी और 120 लीटर विदेशी शराब के साथ 6 लोग गिरफ्तार। अवैध कारोबार के घर से 42,000 रुपए कैश और जेवरात बरामद, गांधी सेतु से कार भी जब्त। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र से नशे की गोली बरामद, देशी शराब बनाने में होता है इस्तेमाल। मधुबनी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा की हत्या मामले का अब तक खुलासा नहीं। मामले पर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिले अहम सुराग। मधुबनी में आरटीआई एक्टिविस्ट के परिजनों ने बेनीपट्टी थाने के सामने दिया धरना, इंसाफ की मांग को लेकर धरना। मुंगेर के टेटिया बंबर में अपहरण कर 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी युवक अरविंद बेसराम गिरफ्तार। बांका में एक मनचले पर नाबालिग की मांग जबरन भरने का आरोप। ट्यूशन जाने के दौरान गांव के ही दीपक तिवारी ने जबरन भरी छात्रा की मांग। बोकारो के शिव शक्ति कॉलोनी में एक घर से लाखों की चोरी। बिहार में 63 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के 7वें चरण की मतगणना संपन्न। मुंगेर के जमालपुर के 10 पंचायतों में चुने गए नए मुखिया। फारबिसगंज के मटियारी पंचायत में लगातार तीसरी बार मुखिया चुने गए प्रदीप देव। बाढ़ के पंडारक में एसडीएम ने काउंटिंग सेंटर का लिया जायजा। खगड़िया में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पंचायत चुनाव की काउंटिंग। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 11 पंचायतों के मतों की गिनती। जमुई के झाझा प्रखंड में 20 पंचायतों के मतों की गिनती। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड में मुखिया प्रत्याशी का दिखा अलग अंदाज। सिवान के जीरादेई में पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए बनाए गए 9 काउंटर। रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के पास जेपीएससी अभ्यर्थी का धरना जारी, पीटी परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग। खगड़िया के गोगरी में मतदान की प्रक्रिया के तहत बाल संसद चयन। लोहरदगा के मनहू गांव में अंबेडकर आवास योजना की राशि का ठगी का आरोप। लोहरदगा में मतदाता जागरूकता रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी। रामगढ़ में प्रदूषण और जर्जर दामोदर पुल को लेकर विस्थापितों ने घंटों ठप रखा कोयले का डिस्पैच। सिमडेगा सदर अस्पताल में सफाई कर्मियों से मिले एम वेंकटेशन, कहा अस्थायी होंगे कर्मचारी। भागलपुर में क्राइम कंट्रोल और शराबबंदी को लेकर डीआईजी ने एसपी के साथ की बैठक। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर यूपी में होगा अत्यंत पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय सम्मेलन।
देवघर एसपी कार्यालय में चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम का आयोजन। गुमला के डुमरी में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। गोड्डा में पंचायत चुनाव में देरी से नाराज मुखिया प्रत्याशियों ने विधायक दीपिका पांडे सिंह के आवास का किया घेराव। पाकुड़ में हिरणपुर पुलिस की मदद से प्रेमी जोड़े की शादी। देवपुर का दुर्योधन अपनी प्रेमिका बसंती से मिलने आया था, ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी। धनबाद की ग्रामीण एसपी ने की बागमारा थाने में एएससी और एसटी मामलों की समीक्षा। झारखंड में आवासीय विद्यालय के छात्रों को टैब देने की योजना अधर में। रांची के डोरंडा का रिधान गुरुंग अनोखी प्रतिमा का धनी, 9 साल का रिधान 5 देशी भाषा बोलने में जानने वाली इंग्लिश एक्सेंट में कर सकता है बात। गोड्डा के विद्यापति स्मृति पर्व का आयोजन। शेखपुरा में आयुक्त ने की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा। 25 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष के सिवान के जीरादेई दौरे की तैयारी शुरू। शेखपुरा नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बाढ़ के मोकामा में रेल पुल के निर्माण में लगे मजदूरों का हंगामा। बिहार की दवा मंडियों में नकली दवाओं की बिक्री, ड्रग्स कंट्रोल की पड़ताल में खुलासा। गिरिडीह के सदर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिलती दवा। जल कैदी बने कटिहार के वार्ड नंबर 39 के लोग, रेलवे अंडरपास से पानी नहीं निकलने के कारण समस्या। पटना जंक्शन पर आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया असेंबली एरिया। गुमला के चैनपुर प्रखंड में आपकी सरकार आपके द्वार पर कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो में कई जगह से टूटा अंबा नाला। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर भूख हड़ताल। पाकुड़ में सौर ऊर्जा से संचालित पानी की टंकी बनी शोभा की वस्तु। जमुई के ग्रामीण इलाकों में 8 उप स्वास्थ्य केंद्र का होगा निर्माण। सासाराम सदर अस्पताल स्थित स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट के ज्यादातर पार्ट खराब। रोहतास में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य। रामगढ़ में बह रहे डेंगू के मरीज, 2 लोगों में मिला लक्षण। डेंगू को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान। देवघर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में मत्स्य संपदा योजना के तहत जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम। पटना के एनआईटी घाट पर गंगा उत्सव को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन। गंगा को स्वच्छ बनाने की मुहिम, 26 नवंबर तक चलेगा गंगा उत्सव।